मेरे पति के घर आते ही मुझे 10 फीट की दूरी बना लेता था। रात में वह बिल्कुल मुझे भाभी की तरह ही इज्जत देता था और दिन भर वो मुझे बिल्कुल अपनी बीवियों की तरह ट्रीट करता था। मुझे समझ नहीं आता था ये क्यों ऐसा करता था। मेरी शादी मेरी पसंद के लड़के से हुई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं बिल्कुल परेशान होकर रह गई थी। मुझे नहीं पता था मेरा देवर मुझे इस तरह से परेशान क्यों करता है। वो हर रोज मेरे साथ यही करता था। आज उसने बदतमीजी की हद कर दी थी। मैं खामोशी से किचन में अपना काम कर रही थी और वह पीछे से आकर गले लगाने की कोशिश करने लगा था और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा था। मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं इसके मुंह पर रखकर थप्पड़ मार दूं, लेकिन वह मेरे पति का पसंदीदा भाई था। वो अपने इस वाले भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था। कभी कभार मुझे ख्याल आता कि उनका भाई साइको है, लेकिन मैं खामोश रहती थी। वो मुझे हर वक्त यही कहते रहते थे, सुमन, तुम मेरे भाई जैसे बेटे का ख्याल रखना, जिसकी वजह से मैं उनसे उसकी शिकायत भी नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसने आज मुझे पीछे से गले लगाने पर मुझे चूमने की कोशिश की थी, मैंने मुड़कर एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया था, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। इसका इस कदर बदतमीजी से मेरे साथ पेश आना वो बिल्कुल बच्चों की तरह मुझसे कहने लगा, क्या आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? मैं तो तुम्हें प्यार करना चाहता था और तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। भाई को आने दो आज, मैं तुम्हारी सारी करतूत बताऊंगा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसको क्या बोलूं। मैं सिर्फ इसको देखती ही रह गई और वह मुझे बोलकर घर से बाहर चला गया। मैं बिल्कुल सुन्न होकर किचन में खड़ी हो गई थी। मुझे महसूस होता था जैसे मेरे जिस्म में जान नहीं रही हो। मेरे हाथ पैर बहुत बुरे तरीके से कांप रहे थे, क्योंकि मैं जानती थी वो अपने भाई का बहुत लाडला है। वो जो भी बोलेगा मेरा पति मान लेगा। मुझे अब इस बात का ही डर था कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना करवा दे हम दोनों के बीच में। मैं अपने और अपने पति के बीच कोई दरार नहीं चाहती थी, और जो हैसियत ये मेरे पति के लिए रखता था, हाँ, वह कुछ भी सर सकते थे। संगीत, यहाँ तक कि मुझे तलाक भी दे सकते थे। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हाल में बैठी हुई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इसका कत्ल कर दूं, क्योंकि हर आए दिन यही तमाशा हो रहा था। कभी वह मेरे साथ कुछ करता, कभी मेरे हाथ पर हाथ रख देता, कभी मुझे गले लगाने की कोशिश करता, और जब मैं इसको मारती या इसे डांटती तो मुझे यही धमकी देता कि मैं आपकी बात भाई को बता दूंगा। आज मैं खुद भी अपने पति का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने देवर के बताने से पहले ही सारी बात अपने पति के कानों में निकाल दूं, लेकिन आज मेरे पति घर आने का नाम नहीं ले रहे थे, और इसी परेशानी में कब रात के 10 बजे बज गए मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। घर का काम भी वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। मुझे घबराहट इतनी हो रही थी संगीत, जिसकी वजह से मैं आज कुछ भी नहीं कर पाई थी। मेरा देवर भी सारा दिन आज बाहर ही रहा था, घर में नहीं आया था। मुझे इसकी भी टेंशन हो रही थी, ना जाने वो कहाँ चला गया था, वरना तो वह सारा दिन मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता था। रात में जैसे ही मेरे पति घर आए और घर की हालत देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मैं घर बहुत साफ सुथरा रखने की आदी थी, और आज इस तरीके से घर को बिखरा देखकर वो परेशानी से बोलने लगे, सुमन, ये सब क्या है? मुझे थाम कर बोले, क्या हुआ है? तुम्हें तबीयत ठीक? और अमन कहाँ है? वह भी नजर नहीं आ रहा है। सब ठीक है ना? वह अभी भी सिर्फ अपने भाई की ही परेशानी में आंधे हो रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं परेशान हो गई हूँ आपसे शादी करके। जब से मैं ससुराल आई हूँ, आपके भाई ने मुझे बिल्कुल परेशान कर दिया है। मैं थक चुकी हूँ। अब मुझसे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे आंसू सैलाब की तरह आंखों से बह रहे थे। वो मुझसे हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? सब कुछ बताओ। सारा दिन घर में ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरीके से रो रही हो? और अमन कहाँ है? मैंने नम आंखों से उनकी तरफ देखा और भरी हुई आवाज में बोली, आपका भाई हर रोज हर हद पार कर देता है, और आज उसने बहुत बुरी हरकत की है। मुझे गले लगा रहा था। जैसे ही आप जाते हैं वह बिल्कुल मुझे बीवियों की तरह ट्रीट करने लग जाता है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं एकदम ही फट पड़ी थी अपने पति के सामने।
वो बिल्कुल खामोश होकर मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे थे। उनका एकदम से ऐसे खामोश हो जाना मुझे अजीब सा लगा था। मैंने उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्से भरे लहजे में कहा, आप कुछ बोलना पसंद करेंगे? मुझे बकायदा महसूस हुआ था जैसे वह मेरी आवाज़ से होश की दुनिया में लौटे हो। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि वह कौन है तुम्हारा? उनके अंदाज में काफ़ी ज़्यादा हैरानगी थी। मैंने खुद को झटका और उनकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है वह आपका भाई है और इस रिश्ते के हिसाब से वह मेरा देवर है। मैंने गुस्से से कहा। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, तुम नहीं जानती इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वह क्यों करता है ऐसा? तो मैं उनकी बात सुनकर हैरानगी से उनकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब संगीत। जैसे ही वह मुझे बताने लगे, सारी बातें सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। उनका एक एक लफ्ज़ मेरे ऊपर बम की तरह गिर रहा था। मैं बेयकीनी निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी और मैंने एकदम हैरान हो इस नेचर की वजह से कोई लड़का भी मेरी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता था, और अब तो लड़कियों ने भी मेरी तरफ आना पूरे तरीके से छोड़ दिया था। इस वजह से मैं बहुत खुश थी। मैं हॉस्टल में रहकर आराम से अपनी पढ़ाई कर रही थी। उन दिनों ही कुछ नए स्टूडेंट हमारी क्लास में दाखिल हुए थे और उनमें से ही एक मेरे पति भी थे। उनको देखकर मुझे एकदम अजीब सी कशिश महसूस हुई थी। मुझे मेरा दिल चाहता था कि मैं उनके पास जाऊं और उनसे बात करूं। वह बहुत खूबसूरत थे। काफ़ी लड़कियां उनकी तरफ आह भरी निगाहों से देखती थीं और काफ़ी सारी लड़कियों ने उनसे दोस्ती करने की भी कोशिश की थी। लेकिन अपनी नेचर की वजह से मैं उनके पास नहीं गई थी और अपनी जगह पर बैठी ही रही थी। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी और मेरी आंखें बड़ी बड़ी थीं। मेरा चेहरा दूध की तरह सफ़ेद था। हर लड़का मेरी तरफ अट्रैक्ट होता था और ऐसे ही मेरे पति के साथ हुआ था। और उन्हें सबसे अच्छी मेरी यह बात लगी थी कि मैं किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी, जिसकी वजह से वह मुझे बहुत गहरी निगाहों से देखते थे। मैं उनकी निगाहें अपने वजूद पर बहुत महसूस करती थी, लेकिन कोई भी बात जाहिर नहीं होने देती थी। मैं जानती थी वह मुझे ही देख रहे होते थे, लेकिन मैं उनकी तरफ उस वक्त कभी भी नहीं देखती थी जब वह मेरी तरफ देख रहे होते थे। कुछ दिन जैसे ही गुजरे, वो मेरे साथ बहाने बहाने से बातें करने लगे थे। कभी नोट्स ले लेते तो कभी कोई कॉपी ले लेते। मैं महसूस कर रही थी कि वह मेरे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन मैं जाहिर नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी ये उमंग थी कि वह मुझसे बातें करें, मैं उनसे बातें करूं। लेकिन अपने इस नेचर की वजह से मैं किसी की कुछ भी बात नहीं करती थी, ना ही सामने से किसी से कुछ कहती थी। दिन गुजरते गए और हमारी क्लास के आखिरी दिन चलने लगे। वह मेरे पास आकर अब बकायदा बैठने लगे थे। हम हल्की फुल्की बातें करते थे और इन्हीं बातों ने हमारी आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने जिंदगी में उनको अपना सबसे पहला दोस्त बनाया था, वरना मैं किसी से बात तक नहीं करती थी। और मैं नहीं जानती थी जिसको सबसे पहला दोस्त बनाऊंगी वही मेरी मोहब्बत बन जाएगा। दोस्ती कब हम लोगों की मोहब्बत में बदल गई, ये बात हम दोनों को ही पता नहीं चला। शायद हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात बिल्कुल एक जैसे थे। उसकी वजह से हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार